तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल लीलू वगैरह की टीम के साथ ली टिंग्यू की टीम भी जुड़ जाती है और उनका कहना ये था कि पहले आप लोग रिकवर कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो इनका जो ये ग्रुप था एक छोटे से वैली में सेटल हो जाता है जो कि करप्शन फ्री था, ऐसा कह सकते हो। और लीलू के पास क्वासी 9th ग्रेड का एक स्पिरिचुअल लिक्विड था जो कि इसने हेवनली ड्रैगन ट्रेजरी से खरीदा था 30,000 ड्रैगन एसेंसेस में। और इसका सोचना यह था कि अगर इसकी मदद से इसका वुड अर्थ रेजोनेंस इवॉल्व हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो इसे लू शांगलू को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इसका जो रेजोनेंस था वो अपर 8th ग्रेड पे था। ताकि अगर इसका ये रेजोनेंस भी इवॉल्व हो जाता है तो जो पाथ ऑफ एक्सेशन के रास्ते पर इसे चलना है ड्यूक में अनराइवल्ड वाले रास्ते पर, वो आसान हो जाएगा। तो फिलहाल ये कल्टीवेशन में लग जाता है और 6 घंटे निकल जाते हैं। लेकिन लीलू निराश होता है क्योंकि इसका वुड अर्थ इवॉल्व नहीं हुआ था। बट इसको पता था कि बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान तो नहीं होगा। एक चीज़ इसका और था ना कि जब इसका हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस इवॉल्व हुआ था तो मिस्टीरियस ऑरिक हेलो ने क्या किया था, क्योंकि इसका हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस बस अपर 8th ग्रेड पे था, लेकिन ऑरिक हेलो ने एक पावर बूस्ट दिया था और इसका ड्रैगन रेजोनेंस क्वासी 9th ग्रेड पे चला गया था। तो लीलू का गेस ये था कि समय समय पर ये ऑरिक हेलो क्या करता है, क्योंकि लीलू बहुत सारे ये अपने स्पिरिचुअल लिक्विड्स एब्जॉर्ब करता है तो वो थोड़ा बहुत रख लेता है और उसको और ज़्यादा प्यूरीफाई करके जब ऐसा टाइम आता है ना तो वो प्रोवाइड कर देता है। लेकिन लीलू चाहे कि मैं उससे खुद से निकलवा लूँ तो वो लीलू कर नहीं पा रहा था। मतलब इसका रहस्य जान पाना मिस्टीरियस ऑरिक हेलो का कैसे काम करता है अभी भी लीलू के बस के बाहर की चीज़ थी। लेकिन एक इजाफा इसके साथ और हुआ था कि इसका जो हेवनली रेजोनेंस डायग्राम था 99,480 फीट पहुंच चुका था। मतलब अब जो रेजोनेंस डायग्राम बढ़ाना हो रहा था ना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जियांग किंग इसकी तरफ दिखती है कि तुम सफल नहीं हुए। लीलू भी अपना एक्सप्लेन करता है कि शायद लू शांगलू की जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी जियांग किंग स्माइल देके से समझाते हैं कि तुम्हारा रेजोनेंस का ग्रेड नहीं बढ़ा लेकिन तुम्हारा पावर थोड़ा बढ़ चुका है। अब लीलू भी थोड़ा सा एकदम कि हाँ तुम जब इस लेवल पे थी तो तुमसे तो ज़्यादा ही है। बट जियांग किंग भी ऐसा इसकी तरफ देखती क्योंकि लीलू सही कह रहा था। देखो जब जियांग किंग का रेजोनेंस डायग्राम 99,000 के आसपास था तो उसने डायरेक्टली ब्रेक थ्रू किया था ड्यूक लेवल पे, 1,00,000 फीट पहुंचाया था। लेकिन जो लीलू ने इसको वो 9 सैक्रेड हार्ट लोटस दिया था प्लस वो जो माइनर अर्थ रियल ब्रांच था उसके पावर से तुरंत पहुंचा के और ड्यूक लेवल पे ब्रेक कर गई थी। और फिर ये एक्सप्लेन करती है वो सब छोड़ो, पहले हमें ये जो फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर हैं उन्हें प्योरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं कर सकते नहीं तो। और 3 थे इनके पास हाई ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स। अब लीलू भी सोचता है कि हाँ ब्रदर वुल्फ मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको प्योरीफाई करना है तो इसे भेड़िए की जरूरत थी। और भेड़िया अपना पावर फिर से लीलू को प्रोवाइड करने लगता है। अब लीलू और जियांग किंग प्योरीफाई करने के लिए लग जाते हैं और इस समय ली फोल्वो हो या ली टिंग्यू ये लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। टिंग्यू भी पूछ रही थी तुम्हें भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि लीलू ने एक्सप्लेन किया था ली टिंग्यू को। अब फोलो कहता देखो यार अब मुझे तो डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी और जो भी है कुछ समय में पता चल ही जाएगा। तो इस समय सभी लोग इस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है जो फर्स्ट ग्रैंड कमांडर थी ड्रैगन स्केल गार्जियन की वेन जुआन या था मुझे नहीं पता यार थे, उसकी जो आंखें थी ना वो काला होने लगती है। मतलब ऐसा व्हाइट वाला जो पार्ट रहता है वो भी ब्लैकिश होने लगता है। तो हमें यहाँ पर एक लाइट रेजोनेंट पावर दिखता है जिसके अंदर हल्का सा फ्लेम भी दिख रहा था। तो फ्लेम और लाइट मिक्स हो रहे थे तो अलग ही दिख रहा था इथेरियल टाइप। और ऑब्वियसली फ्लेम वही था जो आप समझ रहे हो, एक्वायर्ड रेजोनेंस फ्लेम। और जियांग किंग का लाइट रेजोनेंट पावर था जो कि आपको पता ही है। तो दोनों का पावर मिला के करप्शन के लिए बहुत खतरनाक चीज बन चुका था। समय निकल रहा था लेकिन अभी तक इस पावर के बावजूद भी ये जो तीनों हाई ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर थे उनमें कोई रिएक्शन या कुछ अलग नहीं दिखा था। ली फॉलोआ एक चैन के सांस लेते कि चलो कुछ है नहीं एटलीस्ट। और ली टिंग्यू भी कहती मतलब प्रॉब्लम कुछ बड़ा नहीं है। और टिंग्यू भी अपना कुछ एक्सप्लेन करती कि प्रॉब्लम हो भी का तो थोड़ा बड़ा नहीं है। मतलब कि फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर तो ऑब्वियसली ना कि वर्ल्ड एंड रिवर रीजन से आते हैं, करप्शन है तो शायद लीलू वगैरह ने वो फील किया होगा। बट तभी ली फॉलो भी हाँ में सर हिलाते हैं, लेकिन इन्होंने एक चेंज महसूस करते, एक चीखने की आवाज आती और उस तरफ ये जब पलट के देख तो जो तीनों हाई ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स थे ना जिसे लीलू और जियांग किंग के रिफाइन कर रहे थे ये वहीं से आया था। मानो ट्रेजर्स के अंदर से आ रहा और आसपास थोड़ा वो ब्लैक टाइप की ऑरा दिखने लगती है। और जब वो पावर और एक्सपेंड होता है ना तो उसमें ब्लैक कलर के कीड़े दिखाई देते हैं जो कि उड़ सकते थे। लेकिन क्योंकि लीलू और जियांग किंग का पावर था तो वो धीरे धीरे गायब भी हो रहे थे। लेकिन इतना तो फील कर लेते हैं ली फोल्वो वगैरह कि भाई ये ब्लैक मॉथ्स बहुत खतरनाक है। लेकिन इधर ली टिंग्यू का भी एक्सप्रेशन और ज्यादा अगली हो जाता क्योंकि इससे याद आता कि किसी ने ये फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स यूज किया था इनकी टीम में। और इस दौरान एक बंदी जो थी वेंग जुआन बहुत तेजी से लीलू और जियांग किंग की तरफ बढ़ने लगती यानी कि वेंग जुआन। लेकिन इसे ली फोल्वो ब्लॉक कर देते। देखो वेंग जुआन ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे, 2nd ग्रेड की ड्यूक थी तो ली फोल्वो की तो ओपोनेंट नहीं थी। टिंग्यू भी एकदम हैरान थी कि क्या कर रही हो वेंग जुआन, और वेंग जुआन जवाब भी नहीं देती।
और सभी का ध्यान उसकी आंखों पर फाइनली जाता और वो पिच ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था। फुलुओ को भी अब समझ में आ रहा था यार ये करप्टेड हो चुकी है। टिंग्यू को भी विश्वास नहीं रहा था कि इससे किसे कैसे मतलब कोई करप्ट कर सकता है, तो मेरे साथ थी पूरा टाइम। फुलुओ बोलते शायद इसने फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर यूज किया हो। अब टिंग्यू बोलते कि नहीं बस सबने टच किया था, यूज तो किसी ने नहीं किया। फिर टिंग्यू जब सोचती है हाँ इसने क्योंकि 3rd ग्रेड के ड्यूक में ब्रेक थ्रू करना है तो एक फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स यूज किया था शायद, बट वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई थी। अब इधर ये डिस्कस ही कर रहे थे तब एक आवाज आती है कि ये बेसिकली एक जहरीला कर्स अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर चुकी है। और ये आवाज लीलू की थी। लीलू और जियांग किंग अपना रिफाइनमेंट पूरा कर चुके और तीनों हाई ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स को रख लेते। तो ये जो था कि जहरीला कर्स है तो फोलू और टिंग्यू भी पूछते। तो जियांग किंग बताती कि देखो हम ये मॉथ्स वगैरह निकल रहे थे इसे रिफाइन कर रहे थे, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आया। ये जो कर्स है बेसिकली इसे ब्लैक प्यूपिल घोस्टली कर्स कहा जाता है। और लीलू कहते हैं गार्जियन जनरल टिंग्यू कि आप थोड़े समय के लिए रुक सकती हैं। अब टिंग्यू भी सोचती क्यों, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम भी करप्टेड हो चुके। ली फोलू और ली होंग्यू वगैरह भी इधर से पीछे हट जाते। अब लीलू यहाँ पर एक वाटर मिरर बनाता और ली टिंग्यू के स्क्वाड के आसपास उसे घुमाता है जिसमें इनका चेहरा दिख रहा था कि, और ये बताता है कि जो भी कर्स से अफेक्टेड होगा ना उसका चेहरा इसमें ब्लैकिश कलर का वो प्यूपल दिखने लगेगा ऑटोमेटिक। टिंग्यू भी ना इस वाटर मिरर की तरफ देखती है तो इसकी भी आंखों में ब्लैक पीपल जैसा दिखने लगता है। अब ड्रैगन स्केल गार्जियन के जो भी लोग थे ना उनका एक्सप्रेशन बदलने लगता कि यार हम भी तो करप्टेड नहीं, हम भी तो करप्टेड नहीं है। और ड्यूक लेवल में कोई करप्टेड हो अपनी ही टीम में फिर आप उससे बैटल करोगे, हरा भी नहीं पाओगे। बट ली टिंग्यू खुद को शांत करती, ये तुरंत बैठ जाती है, चारों ड्यूक परफिट्स को रिलीज करती और अपने बॉडी में करप्शन को देख रही थी कि वो कहाँ तक डिवाइन मिस्ट की तरह। मतलब ड्यूक का तरीका यही होता है, ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट, कि अपने ही जो ड्यूक परफिट से निकलने वाले डिवाइन मिस्ट होते हैं उससे करप्शन को सेंस करते हैं और उसे फिर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और आधे घंटे बीत जाते हैं और टिंग्यू बोलती है मैं करप्शन को सेंस ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी बॉडी में। तो बाकी लोगों की तो और फट जाती, जिनके अंदर भी करप्शन था कि अगर ली टिंग्यू नहीं ढूंढ पा रही तो ये लोग क्या करेंगे। फोलू खुश थे कि इसके साइड में कोई अफेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन निराश ये थे कि ली टिंग्यू भाई साथ की बंदी है। तो ये बोलते हैं लीलू और जियांग किंग से यार तुम लोग अगर फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर को सही कर सकते हो तो इनको भी कर सकते हो। ली टिंग्यू भी उसी उम्मीद के साथ देख रही थी और ये बोलती भी कि अगर आप हमारी हेल्प करें तो फिर आप जो भी बोलेंगे हम करेंगे आपके लिए। मतलब सीधा सीधा कि लीलू वगैरह टीम के जो भी हैं और ये लोग साथ में रहेंगे। अब लीलू भी स्माइल देता है कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, हम सभी एक ही आर्मी के लिए काम करते, भाई बहन सरीके। और टिंग्यू कहती मतलब तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, हम तुम इसे ठीक कर सकते। और तभी जियांग किंग बोलती आपको भी उसका इफेक्ट हुआ है ब्लैक पीपल कर्स का, लेकिन आप पर ज़्यादा नहीं, तो आपका जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है मैं और लीलू मिलके। और लीलू भी कहता है थोड़ा मतलब पेन वगैरह होगा तो आपके उससे सहना पड़ेगा। तो लीलू अपना वो एक्वायर्ड रेजोनेंस फ्लेम यूज कर रहा था और जियांग किंग लाइट रेजोनेंट पावर, दोनों मिक्स होके सुई के समान चुभ रहे थे हर एक पोर्स में, लेकिन करप्शन को सही कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। और ली टिंग्यू की भी बॉडीज ना कुछ वही कीड़े निकल रहे थे और जो कि वाष्पित हो जा रहे थे, जल के राख हो जा रहे थे। कुछ समय के बाद दोनों अपने पावर्स को वापस खींच लेते और फिर ली टिंग्यू अब नॉर्मल हो चुकी थी और फिर से इनको वाटर मिरर के सामने टेस्ट किया जाता। तो इनके बॉडीज तो निकाला जा चुका था। बट लीलू एक्सप्लेन करता है ये जो कर्स है बहुत सिनिस्टर का, पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, पहले मैच्योर होगा फिर आपके माइंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, मतलब आप एक तरह से उसके पपेट बन जाओगे। और टिंग्यू भी सोचती वो अच्छा हुआ कि फोलो ने सिग्नल भेजा था और हम मदद करने आ गए, नहीं तो प्राइस बहुत तगड़ा पे करना पड़ता। इधर फेंग जुआन को दिखाया जाता जिसको कि ब्लॉक किया था इन लोगों ने, वो बहुत कोशिश कर रही थी भागने की, मतलब यहाँ से इसको तोड़ के इन पर अटैक करने की। और इवन उसके हाथ से भी ना ब्लैकिश लिक्विड बाहर आ रहा था, ऐसा लग रहा था फेंग जुआन कहीं भागने की कोशिश करे, कोई इसे बुला रहा हो। और इस दौरान ना लीलू को फील होता कोई तो है जो इनकी तरफ देख रहा। इस फेंग जुआन की आंखों से, मतलब वो बंदा कहीं और बैठा है लेकिन फेंग जुआन की आंखों से इन्हें देख रहा है। अब टिंग्यू भी पूछती कि तुम इसका भी करप्शन ठीक कर सकते हो क्या। ये बताता है इनका सिचुएशन आपसे भी बहुत बुरा क्योंकि इन्होंने मतलब स्पिरिट ट्रेजर एब्सॉर्ब किया था। और टिंग्यू कहती मेरी गलती, काश मुझे पता चल जाता तो मैं इसे रोक पाती। अब लीलू जियांग किंग की तरफ देखता है कि उसका क्या नाम क्या है। और सीन ये था कि देखो उस लड़की के अंदर वो जो कर्स है वो मैच्योर हो चुका है, तो हम फिलहाल उसे सील कर सकते घोस्टली कर्स को, ताकि इसके माइंड को अफेक्ट न करे, रोक सकते। और धीरे धीरे बीच बीच में रिमूव करते रहेंगे और रिमूव नहीं भी कर पाए तो सप्रेस करके रखेंगे। फिर जब हम हेवनली ड्रैगन सिटी जाएंगे तो हमारे बाकी पावरफुल लोग हैं वो मदद कर सकते। लीलू का हम कहना है, मतलब जियांग किंग ऐसा बोलती है और लीलू भी मान जाता है। तो जियांग किंग इस दौरान पॉकेट स्फीयर से एक 10 फीट का कुछ क्रिस्टल केस निकालते जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूम थे, लाइट पावर था, तो कॉफिन के जैसा समझ लो जिसमें ये इसे रखती थी। तो वो सप्रेस हो चुकी थी और उसका पावर कर्स कभी नहीं फैल रहा था। एक तरह से ये डेविल सीलिंग क्रिस्टल कॉफिन था। और जियांग किंग एक और पावर उस पे सील लगा देती और फिर टिंग्यू को बोलती आप लेके चल सकते हैं। और ली टिंग्यू भी काफी खुश होती। तो फिलहाल इस चीज को भी ये शायद पॉकेट स्फीयर में रख लिए होंगे, ऐसा ऊपर लेके तो ढोएंगे नहीं। लीलू इस दौरान शांत था और सोच रहा था कि यार ये ब्लैक प्यूपल घोस्टली कर्स आया कहाँ से, वहीं तो नहीं हुआ है। तो टिंग्यू का एक्सप्रेशन अगली हो जाता और वो बोलती शायद किसी अदर किंग का काम होगा।
बट फोलो बोलते नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो अदर किंग तो ट्रेजर डोमेन में एंटर नहीं कर सकते ना, क्योंकि हेवनली एम्परर ने ऐसा एक सीलिंग टेक्निक लगाया। अंदर में कोई अदर किंग पैदा हो गया तो अलग बात है। टिंग्यू बोलती क्या पता कोई ट्रू डेविल ही हो, लेकिन वो सभी फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर पे अपने कर्ज को छोड़ सकता हो। फुल वो शांत हो जाते। जियांग किंग कहती एक और लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते। लीलू बोलता आप ये बोल रहे हो ओरिजिनरी पर्सन। अब ये नाम सुनते ही ली टिंग्यू और ली फुल भी सोचते कि भाई ये वो लोग तो कुछ भी कर सकते, क्योंकि बहुत रहस्यमयी संस्थान है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि काउंटर करने में हेवनली एम्परर्स परिवार के भी लोग अभी तक तो नाकाम है। लीलू भी समझ रहा था कि मतलब ट्रेजर डोमेन का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है अगर ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट वाले इन्वॉल्व हो चुके हैं तो। फुल भी कहते फिर हमें लीकिन पेंग ली जीरो वगैरह को, यानी और बाकी हॉल मास्टर्स वगैरह को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब सीन ये था कि जितने भी हाई ग्रेड के ड्यूक्स हैं वो तो एकदम डीपेस्ट एरिया में जा चुके हैं ट्रेजर डोमेन, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस था। उन्हें लग रहा था कि कोई जो डेविल किंग है, माय मिस्टेक, मतलब जो ट्रू डेविल है यानी कि ड्यूक लेवल का बंदा, वो खुद को किंग लेवल में इवॉल्व करने को देख रहा है, जो अदर वन है। तो उधर जो भी डिस्टर्बेंस था उसे रोकने गए थे। इधर ये लोग अपना सोच रहे थे और ट्रेजर डोमेन बाहर में कुछ तो चल रहा था। एक बंदा प्रकट होता है शैडो से, फेस में कोई मतलब फीचर ही नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि फेसलेस अदर किंग था ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट का। और एक ब्लैक सब्सटेंस इसके थैली से निकल रहा था, जहाँ पर एक ब्लैक मिरर बनता है, उसी में ये लीलू जियांग किंग के वगैरह को देख रहा था। और कहता भी है कि मुझे लगा नहीं था ये दोनों बच्चे मेरे कर्ज को डिस्कवर कर लेंगे। तो ये लीलू है जो जेनेसिस सीड है, जिसके बारे में किन्जियोसी ने बताया था। ओके, कुछ तो काबिलियत है इस लौंडे के अंदर। और ये दूसरी लेडी ट्रिपल 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंसेस। ओके, ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है फ्यूचर में अगर ये किंग लेवल की एक्सपर्ट बनती है तो। बट इसे चिंता नहीं था, अगर इसके कर्ज का पता भी चल गया तो ये लोग क्या ही सिचुएशन बदलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एंटर किए, बहुत सारे लोग फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर को यूज करेंगे तो करप्ट भी होंगे। अब समय आ चुका है हार्वेस्ट करने का। इस दौरान है कि ये ब्लडी रेड कलर का फ्लूट निकला, जिसमें खतरनाक लेवल का करप्शन, और फ्लूट को ये प्ले करते जिसकी आवाज फैलने लगती, और साउंड जो था ना ये वॉइड में मर चुके गायब हो जाता। और ये सोचता है उम्मीद है अब और मजा आएगा। इधर लीलू वगैरह अपने आगे ट्रैवल करते, ज़्यादा चौकन्ने थे क्योंकि ब्लैक पीपल गोश्तली कर्ज पे मिल चुका था। जियांग किंग इधर बता दी कुछ और भी मीडियम साइज के डोमिनियंस गायब हो चुके हैं, मतलब कि वहाँ के जो भी ट्रू डेविल्स थे उन्हें खत्म किया जा चुका है। बट लीलू इससे ज़्यादा चिंतित था कि जितने ज़्यादा ये डोमिनियंस गायब हो रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों के पास फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स आ चुके होंगे, और अगर यूज़ कर रहे होंगे तो कर्ज और ज़्यादा फैल रहा होगा। फिर तो भाई करप्शन से प्रभावित लोगों से ये लोग घिर जाएंगे, और ड्यूक लेवल वाले होंगे तो आप समझ ही सकते हो। लीलू अपने विचारों में ही खोया हुआ था। इसके आसपास ये वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी चेंज होती है, ऐसा लग रहा था आसमान फट जाएगा, सभी लोग रुक जाते, वॉइड में चेंजेस हो रहे थे स्पेस में, और वहां से मानो करप्शन फैल रहा था हर एक डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली एक अदर डोमिनियन था ये। तो यहाँ से जो ना ये डोमेन से जो डिस्टर्बेंस आ रहा था बहुत तगड़ा, और जो भी लोग देखते ना उनके अंदर लालच भी आता है। अगर ज़्यादा हरकत हो रही है तो ज़्यादा तगड़े फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स यहाँ पर होंगे, मिनिमम हाई ग्रेड के तो होंगे। लेकिन ये बड़ा साइज का भी नहीं था, लेकिन इतने हाई ट्रेजर कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग थोड़े डाउटफुल भी थे। लीलू भी कहता है ये वाला डोमिनियन थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो जियांग किंग भी कहती है ऑब्वियस है ना। तो और ली फुल और ली टिंग्यू भी इन दोनों की बात सुनते हैं, लीलू और जियांग किंग की। तो फुल भी पूछे तुम्हें क्या लग रहा है कि ये ओरिजिन रिवर्सन वालों का एक बेट है, मतलब वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़े हरकत ज़्यादा दिखा रहे हैं तो लोगों को लगेगा ट्रेजर ज़्यादा है और करप्शन भी कम है, तो ज़्यादा लोग जाने को देखेंगे। होंगी भी पूछती है क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। लीलू का भी वही था कि हाँ अवॉइड तो करना चाहिए। जैसे ये निकल रहे थे तभी ना अंदर से 2 पिलर्स ऑफ लाइट चमक, अच्छा खासा चमक रहे। इससे देखकर लोग और ज़्यादा चंभित हो जाते हैं, क्योंकि इतने तगड़े लाइट मतलब टॉप ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स थे, और लीलू को तो यही चाहिए था ना। अगर टॉप ग्रेड का इसे ट्रेजर मिल गया तब तो ये आराम से ड्यूक लेवल पे जा सकता है। इवन ली फॉलोअर ली टिंग्यू के भी सांसें एकदम गहरी हो जाती, क्योंकि बाकी भी जो ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट होते हैं फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर तो सबको लगता है ना अब 4th ग्रेड से 5th ग्रेड भी जाना है तो। और जियांग किंग तो समझ रही थी कि ये खतरनाक लेवल प्लान है, मतलब ओरिजिन रिवर्सन वालों का, क्योंकि कभी कभी बड़े डोमेन में भी भाई टॉप ग्रेड के फाउंडेशनल ट्रेजर नहीं मिलते हैं, बट इतने छोटे में और दो वो भी। फॉलोअर टिंग्यू भी पूछते हैं लीलू वगैरह से कि चलना चाहिए। लीलू कहता है समस्या तो है वहाँ पर, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ी है। अब बस जियांग किंग लियोंगी से पूछे तुम ये बता सकती हो कि वो रियल है या फेक है, मतलब जो ट्रेजर्स है। क्योंकि भाई अगर कोई जाल बिछा रहा है तो वो ये भी तो कर सकता है, फेक होगा लेकिन पावरफुल बनता है तो आपको रियल जैसा दिखा देगा। होंगी थोड़ा देर अचंभित होती है बट बोलती नहीं रियल है, टॉप ग्रेड के है। अब लीलू समझ आता है कि जियांग किंग जाने को बोल रही, बट लीलू मना करने की कोशिश करता है, और जियांग किंग बोलती है तुम्हें चाहिए टॉप ग्रेड का फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर, क्योंकि लीलू को भी 10 पिलर ड्यूक पर फिट्स बनाना है, वो जानती थी। और ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना भी बेस्ट नहीं है। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो बड़े डोमेन है वहाँ पर क्या चल रहा है हमें भी नहीं पता है। वहाँ पे हाई ग्रेड ड्यूक्स होंगे तो हाई लेवल का प्रॉब्लम भी होगा,
वहाँ से हमें फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर टॉप लेवल का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टॉप लेवल के ड्यूक्स हमें क्यों देंगे, बहुत सी चीज़ें हैं ना। अब ली फॉलो भी देख रहे थे कि क्या करना है फिर, और टिंग्यू बोलती मेरे हिसाब से ड्रैगन फांग इनवॉय जियांग का कहना सही है, क्योंकि ट्रेजर मिला तो जाने क्यों दे। तो सभी लोग फिर मान जाते हैं, तो इस डोमेन की तरफ ये लोग भी बढ़ जाते हैं। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।